इंसान का भविष्य उसके हाथ में नहीं। हम फैसले तो ले सकते हैं पर उसका परिणाम क्या होगा ये नियति ही तय करती है और यही चीज हमारी जिंदगी को रोचक भी बनाती है। लेकिन क्या हो अगर इंसान अपने भविष्य और फैसलों का खुद ही मालिक बनना चाहे। आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जहाँ इंसान सारे तो नहीं पर अपना फ्यूचर, अपना जीवन साथी ढूंढ सकता है। पर क्या उसका ये फैसला मकबूल होगा? आइए एक्सप्लोर करते हैं। आज से कई साल आगे भविष्य में वैज्ञानिकों ने टाइमर नाम का एक मशीन बना लिया है जिसे लोगों की कलाई में डालते ही डिवाइस उनके जीवन साथी से मिलने तक का समय गिनता है और बताता भी है। जरूरी ये है कि कपल होने के लिए दोनों के ही पास ये एक्टिव डिवाइस होनी चाहिए और जब वो मिलेंगे तो ये बीप करना शुरू कर देगा। ये डिवाइस जल्द ही एक हाई सेलिंग प्रॉफिटेबल बन जाता है क्योंकि लोगों में कपल्स तलाशने की होड़ जो मची हुई थी और जल्द ही समाज के ज्यादातर लोगों के पास ये होता भी है। लेकिन कई लोग अभी भी इसे लेने से इनकार करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि जीवन साथी एक डिवाइस के जरिए इस तरीके से ढूंढा जाए। ये उनके लिए सही नहीं था। यहाँ लॉस एंजलिस में एक डेंटिस्ट ऊना के पास भी एक टाइमर है जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मतलब उसके जीवन साथी के पास ये नहीं है। अपने हाल के बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग करने के कुछ ही महीनों के बाद वो उसे भी टाइमर लेने के लिए मना लेती है और उसे क्लिनिक ले जाती है। वहाँ हर कोई ऊना को जानता है क्योंकि वो अपने हर बॉयफ्रेंड को वहाँ लेकर आती थी ताकि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले ही ये पक्का कर ले कि वो कपल है या नहीं। नए बॉयफ्रेंड को भी टाइमर मिलता है और ये तुरंत एक्टिव हो जाता है जिससे पता चलता है कि उसके पास अभी जीवन साथी से मिलने के लिए 2 साल बाकी है। ऊना अपना टाइमर देखती है लेकिन वो अभी भी बंद है और ये देख निराश होकर उस आदमी से रिश्ता तोड़ लेती है। जबकि वो कॉलेज खत्म होने के तुरंत बाद उससे मिलने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। इस बीच ऊना की सौतेली बहन स्टेफ कई अनजान आदमियों के साथ टेम्पररी रिलेशंस बनाती रहती है जबकि उसका टाइमर हमेशा यही दिखाता है कि वो 15 साल में अपने जीवन साथी से मिलेगी। वो खुद भी ऊना को ऐसे ही सलाह देती है कि उसे भी अपने जीवन साथी से मिलने का टाइम आने तक जीवन को खुलकर जीना चाहिए और थोड़े मजे करने चाहिए। लेकिन ऊना बिना मतलब के रिश्तों और किसी भी तरीके के रिलेशन में रहने से इनकार कर देती है। एक दिन ऊना एक दुकान पर होती है जब कैशियर माइकी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ऊना खुश होती है लेकिन वो देख सकती है कि उसके टाइमर में पहले से ही एक डेट है जिसका मतलब है कि वो उसका जीवन साथी नहीं है। माइकी भी उसके टाइमर को देखता है और बताता है कि वो अभी भी मिल सकते हैं क्योंकि उनके सामने तो लंबा इंतजार है। लेकिन ऊना उसे मना कर देती है। उस रात बहनें अपने माता पिता के घर जाती है। उनका छोटा भाई जैसे आखिरकार इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपना टाइमर मिल जाए और घर पर ही एक मैच मेकर को बुलाया गया है। जैसे ही जेसी को इम्प्लांट मिलता है ये बीप करता है और दिखाता है कि वो 3 दिनों में अपना जीवन साथी से मिलने वाला है। पूरा परिवार एक्साइटेड है लेकिन ऊना ये कहने से खुद को नहीं रोक पाती कि ये सही नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। जब उसे एहसास होता है कि वो सबका मूड खराब कर रही है तो वो जेसी को भी बधाई देती है और बिना डिनर किए चली जाती है। अपनी परेशानी से थकी और निराश ऊना माइकी की दुकान पर वापस जाती है और कुछ हिचकिचाहट के बाद वो माइकी के साथ एक रात बिताने के लिए कहती है। माइकी तुरंत मान जाता है और अपने कलीग को उसकी जगह लेने के लिए कहने के बाद वो ऊना के साथ उसके कार में चला जाता है। यहाँ दोनों ही अजीब सा महसूस करते हैं क्योंकि वे वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और जब वो माइकी के घर पहुँचते हैं ऊना अपना डिसीजन चेंज करने का सोचने लगती है क्योंकि उसके 4 रूममेट थे और कमरे में गंदगी फैली हुई थी। वो माइकी को ये भी कहती है कि वो उससे छोटा है। वो जाने के बारे में सोचती है लेकिन माइकी जोर देता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी पर जब वो देखती है कि उसके टाइमर में केवल 4 महीने बचे हैं तो ऊना खुद को दोषी महसूस करने लगती है और जाने से पहले माइकी से माफी मांगती है। अगले दिन ऊना देखती है कि उसका नया रोगी माइकी है
उसने उसे ढूंढ निकाला क्योंकि वो उस एरिया में इस नाम की अकेली डेंटिस्ट है। वो वास्तव में उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, इसलिए वो समझाता है कि वो एक बैंड में म्यूजिशियन है और केवल एक छोटा सा कैशियर नहीं है। माइकी उसे कन्विंस करने को ये भी कहता है ये टाइमर तो सिर्फ आखिरी चॉइस दिखाता है, लेकिन जीवन में कई मोड़ आते हैं, हमको उनके बारे में पहले सोचना चाहिए। हालांकि ऊना अभी भी दिलचस्पी नहीं लेती और सोचती है कि उसके साथ शरारती होना उसके होने वाले जीवन साथी को धोखा देने जैसा हो। शाम को ऊना एक ब्लाइंड डेट पर जाती है, लेकिन वो लड़का पूरी तरह से पकाव होता है और केवल उसके सवालों के जवाब देते समय ही बात करता है। ऊना डेट को छोटा करने का फैसला करती है और उस क्लब में जाती है जहाँ स्टेफ बारटेंडर के रूप में काम करती है। उसे आश्चर्य होता है कि माइकी का बैंड वहाँ बज रहा है और उसे परफॉर्म करते देखकर ऊना उसकी तरफ फिर से अट्रैक्ट होती है। वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इतना खो जाते हैं कि उसी रात माइकी के घर में एक दूसरे के आगोश में होते हैं। इसी बीच वहाँ माइकी के रूममेट्स आ जाते हैं और खूब शोर मचाते हैं, इसलिए माइकी बाहर जाता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि ऊना एक बेहतरीन लड़की है जिसके लिए वो दीवाना है और ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। ऊना ये सब सुनती है और बेहद खुश होती है। इसके बाद माइकी उनकी आवाजों को छिपाने के लिए कुछ संगीत लगाता है और वापस ऊना के पास जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन स्टेफ काम पर थी जब डेन नाम का आदमी आता है। वो उसे अच्छा लगता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसके पास टाइमर नहीं है तो वो तुरंत उसे छोड़ देती है। बाद में घर पर स्टेफ को पता चलता है कि ऊना ने किसी के साथ वक्त बिताया है, तो वो भी ऊना के लिए बहुत खुश होती है और उसे बधाई देती है, लेकिन उसे यह भी सलाह देती है कि वो फिर से माइकी से ना मिले क्योंकि यह अच्छा नहीं होगा। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब ऊना के माता पिता बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज वो दिन है जब जैसी का टाइमर शून्य पर पहुंच जाता है, जिसका अर्थ है कि आज ही उसे अपने जीवन साथी से मिलना तय है। हालांकि वो पूरा दिन स्कूल में नॉर्मली ही बिताता है। जब जैसी घर लौटता है तो सफाई करने वाली महिला लूज उन्हें अपने पति और अपनी बेटी सोलदात से मिलवाती है, जिसका टाइमर अचानक 0 पर पहुंच जाता है। जैसी का भी यही हाल होता है, जिसका साफ साफ मतलब है कि वो एक दूसरे के जीवन साथी है। दोनों ही नौजवान एक दूसरे को अजीब तरह से घूरते हैं। जैसी की माँ बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और सभी तरह की चीजों की योजना बनाना शुरू करना चाहती है, लेकिन लूज को ये सब बहुत ही एबनॉर्मल सा लगता है और तुरंत अपने परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम को ऊना अपने ऑफिस से निकल रही होती है जब वहाँ अचानक ही चौंक जाती है। तब एक हमलावर उस पर पीछे से हमला करता है, पर यह माइकी निकलता है जो जोर देता है कि वो उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता है और उसकी बात सुन वो उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक और रात बिताने के बाद ऊना इस बात से इनकार नहीं कर पाती कि वो माइकी को कितना पसंद करती है और वो बाहर भी एक साथ बहुत समय बिताना शुरू कर देते हैं। ऊना माइकी के रूममेट से भी दोस्ती करती है और ये लोग उसकी उम्मीद से ज्यादा मजेदार थे। एक दिन ऊना माइकी को बताती है कि उसके पिता एक म्यूजिक कंपोजर है, लेकिन उसने माँ से तलाक के बाद से उन्हें नहीं देखा। माइकी को पता चलता है म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने आदमी की बेटी है। इस बीच स्टेफ का बॉस फोन का जवाब न देने के लिए उस पर चिल्लाता है, लेकिन सौभाग्य से डेन दिखाई देता है और कवर के तौर पर एक कहानी बनाता है। बॉस के जाने के बाद डेन स्टेफ में क्लियर इंटरेस्ट दिखाता है जो उसे पसंद नहीं करती है। हालांकि उसे लगता है कि वो ऊना के लिए अच्छा हो सकता है, इसलिए वो उससे शाम को बाहर में मिलने के लिए कहती है। बाद में स्टेफ ऊना को भी बुलाती है, ये बताते हुए कि वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं गई है तो दोनों को साथ में वक्त बिताना चाहिए। ऊना को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे माइकी के बारे में नहीं बताती क्योंकि वो जानती है कि स्टेफ उसे इसके लिए जज करेगी। उस रात ऊना माइकी के साथ घूमने का फैसला करती है, इसलिए डेन स्टेफ के साथ बातचीत करता है। वो जल्दी से घुल मिल जाते हैं और रात का अधिकांश समय साथ बिताते हैं, अपने जीवन के बारे में और बातें एक दूसरे से करते हैं। डेन बताता है कि उसकी पत्नी की 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसे लगता है वही उसकी जीवन साथी थी, इसलिए उसे टाइमर लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रात के अंत तक स्टेफ को एहसास होता है कि उससे डेन पर क्रश हो रहा है। जब स्टेफ घर लौटती है
है, तब भी वो ऊना पर उसे छोड़ने के लिए नाराज होती है। उस पल वो ऊना के कमरे में माइकी को देखती है और महसूस करती है कि ये सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। माइकी के टाइमर और इस चीज को लेकर उनमें तुरंत बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसके लिए सोलमेट आएगा, इसलिए माइकी उन्हें बीच में रोकता है और बताता है कि उसका टाइमर नकली है, ये सिर्फ एक स्टिकर है जिसे वो हटा देता है, क्योंकि वो बताता है कि वो सिर्फ एक ट्रेंड को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहता। और वो स्वीकार करता है कि उसे विश्वास नहीं है कि टाइमर वास्तव में काम करते हैं। ऊना झूठ से हैरान और दुखी है, इसलिए वो माइकी को बाहर निकाल देती है। दिन बीतने लगते हैं, पर ऊना माइकी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। वास्तव में उसे एहसास होता है कि माइकी के इस झूठे स्टिकर की वजह से ही वो दोनों एक दूसरे को अपना पाए, एक साथ आए। ऊना को खुद को बदलना नहीं पड़ा। बगैर फ्यूचर की चिंता किए वो अपने डेट पे जा सकती थी। आखिरकार वो फिर से उससे कांटेक्ट करने का फैसला करती है और वो बातें करते हैं ताकि वो फिर से डेटिंग शुरू कर सके। जब थैंक्सगिविंग का दिन आता है तो ऊना माइकी को अपने डेट की तरह घर में लाने का फैसला करती है। ल्यूज और उसका परिवार भी अपने ही घर से कुछ खाने का लेकर वहाँ आते हैं ताकि दोनों परिवारों को एक साथ लाया जा सके। बच्चे अभी भी थोड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे, लेकिन माइकी स्पेनिश बोलना जानता था, इसलिए वो दोनों परिवारों के बीच एज ए इंटरप्रेटर का काम करता है। ऊना के माता पिता के पास माइकी के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ऊना उन्हें जवाब देती है, उसे बोलने नहीं देती, क्योंकि उसे चिंता है कि वो जो कुछ भी कहेगा उसका इस्तेमाल उसे जज करने के लिए किया जाएगा। डिनर के बाद ऊना की माँ उसे बताती है कि उसे माइकी बहुत पसंद है, लेकिन वो इस बात से चिंतित है कि जब ऊना का हमसफर आखिरकार आ जाएगा तो उसका दिल टूट सकता है। इस बीच डैन और स्टेफ भी सीक्रेटली मिलना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद माइकी ऊना से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, जिससे वो घबरा जाती है और भाग जाती है। अब उसे एक सीरियस सलाह की जरूरत थी, इसलिए ऊना अपने बायोलॉजिकल पिता रिक से मिलने का फैसला करती है और स्टेफ भी उसकी मदद के लिए जाती है। पहले तो उन्हें ये बहुत अजीब लगा, इसलिए ऊना माइकी के म्यूजिक वाली एक डिस्क शेयर करके बात शुरू करती है ताकि वो उसके म्यूजिक के जरिए उसे समझ सके। फिर वो उससे पूछती है कि उन्हें कभी टाइमर क्यों नहीं मिला, लेकिन उसे अचरज होता है जब रिक बताता है कि उसके पास टाइमर है। इसका मतलब है कि उसकी माँ ने झूठ बोला था जब उनके सामने माँ ने दावा किया कि उनका तलाक इसलिए हुआ क्योंकि रिक को कभी टाइमर नहीं मिला। रिक को अपने हमसफर से मिलने में अभी भी कुछ समय बाकी है, लेकिन वो जिंदगी में इमोशंस से खुश रहना चाहता है। जब दोनों जाने वाली होती है तो उन्हें पता चलता है कि रिक की एक उससे छोटी गर्लफ्रेंड है जिसने अपना टाइमर हटा दिया है क्योंकि वो रिक से सच में प्यार करती है और उसके इमोशंस टाइमर से लिखी बातों से ज्यादा रियल है, सच्ची है। इस एक्सपीरियंस के बाद दोनों बहनें अपने टाइमर हटाने के लिए क्लिनिक जाती है ताकि वो अपने दिन को और अधिक नॉर्मल तरीके से जी सके, ना कि किसी डिवाइस से। कर्मचारियों ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि एक बार डिवाइस हटा दी जाती है तो वो इसे फिर से नहीं लगा सकते, इसलिए ये उस एक जीवन साथी को खोजने का आखिरी मौका है। स्टेफ को परवाह नहीं है और वो तुरंत अपना टाइमर हटा देती है, राहत महसूस करती है। हालांकि जब ऊना की बारी आती है तो वो हिचकिचाती है और उसी पल उसका टाइमर बीप करना शुरू कर देता है, ये संकेत देने के लिए कि उसके हमसफर को आखिरकार अपना टाइमर मिल गया है। जीवन साथी से मिलने के लिए केवल 5 घंटे बचे हैं और ऊना अपना टाइमर रखने का फैसला करती है, ये दावा करते हुए कि वो कौन है ये देखना चाहती है। लेकिन स्टेफ उस पर गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि ऊना ने उसे धोखा किया। वो चीटेड महसूस करती है। बाद में बहनें अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने माता पिता के घर जाती है। जब उनके माता पिता मिलते हैं तो जैसी सोलेडेड के पास था, उसने उसके लिए थोड़ी स्पेनिश सीखी है। अपने परिवारों के प्रेशर के बिना दोनों फाइनली अपने हिसाब से रिश्ता जोड़ने में कामयाब हो गए थे। माइकी को भी बुलाया गया है और वो ल्यूज और ऊना की माँ के बीच इंटरप्रेटर का काम कर रहा था। इस बीच स्टेफ खुशी से डैन के साथ घूम रही है। डैन भी आया था। उस पल ऊना उससे टकराती है और उनके टाइमर रुक जाती है और ये दर्शाता है कि वो एक दूसरे की जीवन साथी है। स्टेफ तुरंत परेशान हो जाती है और किचन में भाग जाती है, जबकि परेशान माइकी पार्टी छोड़कर निकल जाता है। डैन स्टेफ के पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊना उसे रोकती है। पार्टी का माहौल झगड़े और बहस में बदल जाता है क्योंकि स्टेफ को लगता है कि वो अपनी सबसे प्यारी सबसे अच्छी चीज खो रही है। डैन के लिए उसने अपना टाइमर निकलवाया और इमोशनल होकर वो ऊना पर हमेशा उससे चीजें छीनने का आरोप
आरोप लगाती है। हालांकि ऊना कहती है कि स्टेफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और उसके लिए वो अपना सब कुछ खोने को तैयार है, यहाँ तक कि डिवाइस वाला जीवन साथी भी। फिर ऊना चली जाती है और डैन स्टेफ से कहता है कि उसने केवल उसके लिए ही टाइमर खरीदा है, उसे ऊना की परवाह नहीं है, उसे स्टेफ पसंद है। अगले दिन ऊना माइकी से मिलने जाती है और बताती है कि उसने अपना टाइमर हटवा लिया है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती है। माइकी इस बात से खुश भी था और इमोशनल भी, लेकिन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो जानता है कि वो उससे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ उसका सहारा ही था। निराश ऊना वहाँ से चली जाती है और स्टेफ से मिलती है। दिल खोल कर वो दोनों बातचीत करती है, जिसके बाद आखिरकार दोनों बहनें सुलह कर ही लेती है। कुछ समय बाद ऊना रनिंग के लिए बाहर जाती है और डैन से रास्ते में टकरा जाती है। अब उनके बीच भी कुछ बातें होती है जो अच्छी भी थी और बेहद अजीब भी। वो दोनों ही समझ गए थे उनके बीच काफी कुछ चीजें समान है, एक दूसरे के लिए खिंचाव भी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इसलिए वो अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। अगर आपने ये मूवी एंड तक देखी है और हमारी स्टोरी टेलिंग आपके दिलों तक पहुंची है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनऑफिशियल शो टाइम एंड सपोर्ट कीजिए विद द कमेंट एंड लाइक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।